दोस्तों, आज मैं आपको ले चल रहा हूं एक ऐसी जगह जहां जाने की हिम्मत आज तक बहुत कम लोगों ने की है। ये कहानी है एक पुरानी, सुनसान और रहस्यमयी हवेली की, जिसे लोग काली हवेली कहते हैं। इस हवेली की दीवारें टूटी फूटी थीं, खिड़कियां हमेशा बंद रहती थीं और दरवाजा ऐसा कि लगता था अगले ही पल गिर जाएगा। लेकिन डरावनी बात यह नहीं थी। असली डर तो तब लगता था जब रात को हवेली के अंदर से पायल की छनक और अजीब रोशनी दिखाई देती थी। गांव वाले कहते थे कि वहां कोई आत्मा भटकती है। कई लोगों ने हवेली में जाने की कोशिश की, लेकिन वे कभी वापस नहीं लौटे। तभी से इस हवेली को अपशगुनी और मनहूस मान लिया गया। लेकिन हर रहस्य का एक सच होता है, और उस सच तक पहुंचने की जिद कर बैठा गांव का ही एक नौजवान लड़का अर्जुन। एक दिन उसने अपने दोस्तों से कहा, मैं साबित करके दिखाऊंगा कि इस हवेली में कोई भूत प्रेत नहीं है, ये सब झूठ है। दोस्तों ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन अर्जुन ने जिद पकड़ ली। रात का समय हुआ, आसमान पर बादल थे, हवाएं तेज चल रही थीं, पूरे गांव में सन्नाटा पसरा हुआ था। उसी सन्नाटे में अर्जुन टॉर्च लेकर धीरे धीरे हवेली की तरफ बढ़ रहा था। उसके कदमों की आवाज मिट्टी पर साफ सुनाई दे रही थी। जैसे ही वो हवेली के गेट के पास पहुंचा, अचानक ठंडी हवा का एक झोंका आया। ऐसा लगा जैसे हवेली उसे अपने अंदर खींच रही हो। अर्जुन ने गहरी सांस ली और दरवाजे को धक्का दिया। दरवाजा बिना आवाज किए धीरे धीरे खुल गया। ये देखकर अर्जुन की सांसें रुक सी गईं। इतनी पुरानी लकड़ी का दरवाजा जो सालों से बंद था, वो बिना चरमराए कैसे खुल सकता था? ऐसा लग रहा था जैसे कोई अंदर से उसका इंतजार कर रहा हो। अर्जुन ने डरते डरते पहला कदम अंदर रखा, और तभी उसे महसूस हुआ कि अंधेरे में कोई है, कोई जो उसकी हर हरकत को देख रहा है। दोस्तों, अर्जुन अब हवेली के अंदर पहुंच चुका था, लेकिन उसके आने का यह सफर आसान नहीं होने वाला था। आखिर हवेली के अंधेरे में उसे क्या मिलेगा? क्या सच में वहां कोई आत्मा है? ये जानेंगे अगले भाग में।